गुड मॉर्निंग। तो फिर कैसा लगा मेरा आप सबको कल का ब्लॉग? अच्छा लगा ही होगा, आई होप सो। तो फिर आज मेरे हस्बैंड घर आ गए हैं दिल्ली से, और फिर मैंने जो आज ब्लॉग बनाया है आप सब देखिएगा और बताइएगा आप सबको कैसा लगा, ठीक है? तो फिर आप सब बताइए मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लग रहा है, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मेरा आज का ब्लॉग देखिए। बाय। तो फिर वेलकम बैक माय चैनल। तो फिर आज मैं बताती हूँ हमने अपने चैनल का नाम @कन्नू ब्लॉग्स यूपी क्यों रखा है। बताओ, फिर पहले बताओ तुम। वेलकम फ्रेंड्स, मैं रवि हूँ जैसे आप जानते हैं, और ये कनक है। कनक का कन, रवि का वी, तो कनवी। मैं उत्तराखंड से हूँ तो यूके, यूपी से है तो यूपी, तो कनवी ब्लॉग्स यूपी। तो ऐसे हमने अपने चैनल का नाम रखा है @कन्वी ब्लॉग्स यूपी। तो आज आप सबको पता चल गया कि हमने अपने चैनल का नाम कन्वी ब्लॉग्स यूपी क्यों रखा। हो जाता है ना कंफ्यूजन कभी कभी। तो ये उत्तराखंड के है, मैं यूपी की हूँ, तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए हम अपने चैनल का नाम ऐसे रखते। और मुझे यूट्यूब बनाने के लिए किसने बोला, ये भी बता दो। आप लोग जानते हैं, ऐसे जीनियस ख्याल जीनियसों के दिमाग में आते हैं। तो इन्होंने ही बोला, क्योंकि मैं किसी और रीजन से स्टार्ट करने वाली थी, पर मेरे हस्बैंड ने कहा कि स्टार्ट कर लो, हम करते हैं। तो फिर आज हमने अपने चैनल के बारे में बताया, धीरे धीरे हम अपने आप। ये पहाड़ी है, बताओ। बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पट्टी पटवाल सिंह है, उसमें फलदा गांव है, कल्जीखाल ब्लॉक के अंदर। वहीं हम राउंड फिगर ऑफ, अगर आप पैदल जाएंगे तो कल्जीखाल मेन मार्केट से जब 15 से 20 मिनट का पैदल रास्ता है। पसीना कितना हो रहा। और ये मतलब उत्तराखंड के, और बेसिकली उन्होंने आपको बता दिया। और मैं अयोध्या की हूँ। मेरा जो गांव है वो अयोध्या के 1-2 घंटे के रास्ते पर ही है। पर मेरे खानदान, मतलब मैं पूरी मूल रूप से तो मैं अयोध्या की हूँ, फिर मेरी पढ़ाई लिखाई में मेरा जन्म सब कानपुर में हुआ है, तो मैं कानपुर की भी हूँ, अयोध्या की हूँ, और अब मैं उत्तराखंड की भी हो गई। तो देख लीजिए, ऐसे है मेरा सब कुछ। और मैं देसी से पहाड़ी बन चुकी हूँ। मैं पहाड़ी भी हूँ, देसी भी हो गई। मतलब देसी तो पहले से थी, अब पहाड़ी हो गई हूँ। कंफ्यूज हो जाती है बोलते बोलते। और दोस्तों, अपना तो रेफ्यूजी वाला हिसाब रहा है। ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, डैडी भी आर्मी में थे, तो मैं बॉर्न जो हूँ असम में हुआ। फिर पापा की पोस्टिंग होती रही, तो डिफरेंट स्टेट्स में जो है उनकी आर्मी की ड्यूटी के दौरान जो है हम ट्रैवल करते रहे, शिफ्ट होते रहे। फिर फाइनली आके दिल्ली में सेटल हुए। फिर दिल्ली में पापा गवर्नमेंट आर्मी से रिटायर हो गए थे। GTB हॉस्पिटल है, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, वहाँ पे हमने पापा की दूसरी जॉब लगी थी, तो वहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स में रहे जब तक पापा होते जॉब थी। फिर उसके बाद रिटायर हो गए, तो फिर हम यहाँ पे हरिद्वार में आके सेटल हो गए। तो अपनी लाइफ तो कुछ ऐसी रही है, मैं बता नहीं सकता मैं कहाँ का हूँ। धीरे धीरे सब पता चलता रहेगा, है ना। जितना मैं उत्तराखंड का हूँ उतना ही मैं असम का भी हूँ, उतना ही मैं पंजाब का भी हूँ, उतना ही जम्मू का भी हूँ। तो बस वही है कि ट्रैवल में लाइफ गुजरी 3-3 साल। जैसे आप जानते हैं आर्मी में होता है 3-3.5 साल की एक पोस्टिंग होती है, फिर उसके बाद शिफ्ट होते हैं अनदर, फिर पोस्टिंग और शिफ्ट होती रही, और उसी हिसाब से एजुकेशन होती है। कहने का मतलब ये है कि रिफ्यूजी वाली लाइफ रही है। आर्मी वाले ही नहीं, आर्मी वालों के साथ उनकी फैमिली भी सफ़र करती है। तो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है आर्मी पर्सन्स की और उनकी फैमिली की उतनी ही रिस्पेक्ट किया कीजिए। और फिर आर्मी हमारे चैनल का नाम पड़ा @कन्वी ब्लॉग्स यूपी। तो फिर आप सब धीरे धीरे हम सबको देखेंगे, तो हम धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को भी देखेंगे, तो फिर सब पता चल जाएगा कि ऐसे ओवर एक्टिंग करते, बहुत ज़्यादा करते हैं, मेरे गुस्सा आने लगती है। ये ऐसे करते रहते हैं, रियल में भी ऐसे करते हैं, ऐसे मेरे साथ थी। और फिर मैं कानपुर की, बेसिक मैं आपको बताऊँ, मैं पूरी तरह से कानपुर की हूँ। मैं अयोध्या में मेरे खानदान में रही नहीं, मैं गर्मियों की छुट्टियों में खाली वहाँ पर जाती। धीरे धीरे मैं आप सबको बताऊंगी। पर बेसिकली हम मिले कहाँ थे? अयोध्या में। अयोध्या में मिले थे। एक मेरा फ्रेंड था, करो वो आपको हम ये सब बताएंगे। तो आप सब हमारे चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बोलो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए,
और अपने कमेंट्स दीजिए किस तरीके से हम अपने चैनल को और अच्छा बना सकते हैं। आप मदद कीजिए, अगर हो सकेगा पॉसिबल तो जो आप हमें सजेशन देंगे उसे हम फॉलो करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय। फिर देखिए, मेरा जन्म कहाँ हुआ? कानपुर में हुआ। मेरा गांव कहाँ आया है? अयोध्या में। और मेरे हस्बैंड का गांव पौड़ी गढ़वाल फलदा में हुआ है। जन्म इनका आसाम में हुआ है। पर बेसिकली देखिए कहाँ से कहाँ आ गए हम। अब हम और दिल्ली में जन्म, मतलब दिल्ली में इनका पालन पोषण, पढ़ाई थोड़ी सी दिल्ली में भी हुई है और थोड़ी उत्तराखंड में हुई है। हाँ, अगर ऐसी डिफरेंट डिफरेंट होती रही, जैसे जैसे घूमते रहे वैसे वैसे होती रही, तो एक तो जगह का ऐसा होता है ना। हाँ वो है नहीं वैसे। देख, और फाइनली जो है हम हरिद्वार रूरल में है। हरिद्वार और पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया बोल रहे हैं। देखिए हम कहाँ से घूम घूम के कहाँ फाइनली देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में बस गए, है ना। और सिंपल लाइफ है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, चारों तरफ खेत, एकदम शांति, देखने में हरियाली, सुकून है लाइफ बस में। यहाँ और पे क्या चाहिए? आंखों को सुकून है, जिंदगी में सुकून है। पर यहाँ पे कीड़े मकोड़े, लाइट की व्यवस्था मतलब यहाँ पे मुझे सारी व्यवस्था हो जाए तब मुझे कोई परेशानी नहीं है। हॉस्पिटल पास में बस जाए, धीरे धीरे हो रहा है सब कुछ। मतलब बसाया गवर्नमेंट ने बसाया तो धीरे धीरे सारी सुविधाएं कर दे। मुझे तो कन्वेंस की देखो प्रॉब्लम हम होती है। दोनों में के नेचर में कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं नेचर लवर हूँ और ये शहर की तरफ, भौतिकता की तरफ थोड़ा ज्यादा है। तो नेचर के साथ रहेंगे तो नेचर यार में तो ये सभी सारी होता है यार। ये सारी चीजें नॉर्मल है। अब जंगल है तो जंगल में ये खुद दिल्ली जाते हैं और मैं बोलती जल्दी आ जाओ, भौतिकता। ये कहने की बात है। पसंद तो सबको यार लाइफ में इनको, पर हाँ इनको नेचर बहुत पसंद है। ये पहाड़, माउंटेनर रहे हैं, मतलब अभी भी माउंटेनर ही इनका बस चले तो अभी भी ये जॉब छोड़ के माउंटेनर की तरफ जो, वो तो हमारी वजह से नहीं करते माउंटेनर का काम, वरना ये तो भैया माउंटेनर। ये तो केदारनाथ जी में भी कितने टाइम तक रहे हुए हैं। केदारनाथ जी भगवान दर्शन, मतलब शिव जी के यहाँ पर, इनको तो बस चले पहाड़ में ही रहे देखो हैं। बेसिकली मैं नेचर लवर हूँ। आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से तो एडवेंचर हमारे जीन्स में है। तो ऑटोमेटिकली मैं इतना जानता हूँ कि आने वाली पीढ़ी जो मेरी होगी, जो मेरे बच्चे भी होंगे, तो वो भी एडवेंचर लवर होंगे और नेचर लवर होंगे। इसमें कोई वो नहीं है, वो चलता है एकदम। सब नेचर के साथ हो तो आपको नेचर जैसा एज इट इज है आपको ऐसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इवन अब जंगल में रह रहे तो जंगल में सांप कीड़े मकोड़े नहीं होंगे तो क्या होंगे वहां पे? फिर क्या मॉल यार होंगे? इतने भयंकर भयंकर आप बिच्छू देखेंगे ना। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बिच्छू देखा भाई। मेरे हमारे कूलर पे सांप बैठ गया था एक बार आके। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कीड़े मकोड़े देखे हैं। जंगल में भगवान भगवान बोल रही हूँ, गवर्नमेंट बसा दिया है, पर यहाँ सुविधाएं अच्छी से कर दे फिर कोई दिक्कत नहीं। कन्वेंस स्टार्ट कर दे, हॉस्पिटल बन जाए, पास सारी चीजें कर दे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वरना अच्छा ही है, ठीक ही है, शांति भरी लाइफ। यहाँ शांति बहुत है, लोग अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, सब एक दूसरे के साथ हिलते गुलते हैं। मेरे हमारे साथ तो सभी अच्छे से है ना, टच सब वुड। अच्छे। हमें लगता नहीं कि यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हमने मकान जो लिया है, तो हमने यहाँ पे जमीन खरीदी थी। ये जगह है टीरी विस्थापित की, मतलब जो डैम बना था वहाँ पे गवर्नमेंट ने उन लोगों को पहाड़ से उठा के यहाँ पे बसाया था, तो यहाँ पे हम आके रहे। तो अभी हमें कभी फील नहीं हुआ कि हम यहाँ पे मतलब बाहर से आके रहे। लोगों ने एकदम से, आसपास के गांव वाले सब इतने अच्छे एकदम से मर्ज हो गए हमारे साथ। ऐसा लगता है कि हमारा अपना ही गांव है। पूरा प्रेम मिलता है, वही रिश्ते जैसे होते गांव में वैसे ही हैं। कोई चाचा है, कोई ताई है कोई दादी है, सबको बोलते हैं और आराम से मिलते हैं। हर गांव में किसी के भी घर में, आसपास के 5-6 गांव में किसी कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो वो हमेशा ही बुलाते हैं। और इवन मैं, क्योंकि हमारे ससुर जी, मतलब मेरे पापा जी, मतलब वो भी आर्मी में थे और आर्मी में मेडिकल कोर में थे, आज एएमसी जो में। यहाँ पर तो जो सब कुछ है, सब कुछ पापा जी की वजह से है यहाँ वेल पर। नोन, यहाँ पे सब डॉक्टर साहब बोलते थे उन्हें प्यार से। तो डॉक्टर साहब की बहू, है ना, बेटा डॉक्टर साहब। बेटा। और यहाँ तक कि मुझे भी डॉक्टर साहब कहते हैं पापा के वजह हाँ, से। मतलब टचवुड ये है कि पापा जी ने की वजह से आज हमें सब लोग बहुत प्यार करते बहुत हैं। प्यार करते हैं यहाँ पे। क्योंकि बहुत पापा जी ने इतना अच्छा करा है सबके लिए। यहाँ इतने पे पापा जी इतने अच्छे इंसान है। मेरे मतलब फादर इन लॉ के तौर पे तो मैं कह ही सकती हूँ बहुत अच्छे हैं, पर टचवुड पापा जी बहुत ही अच्छे इंसान है।
ठीक है, यहाँ पे लोगों की बात बोलूँगा तो लोग काफ़ी हम्बल हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हैं और एकदम से मर्ज हो जाते हैं। कोई ये नहीं लगता कि आपको कोई किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत है, आप एक आवाज़ मारो, लोग घर से निकल के एकदम से आप तुरंत आ जाते हैं, हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपने मेरा पिछले व्लॉग में देखा होगा कि सब लोग कहते हैं तुम भी पहाड़ी होगी हो, तो ये तो पहाड़ी तो समझ में आता है, ये तो मतलब पहाड़ी तो समझ में आता है, पर फिर भी लोग, मैं बाहर मतलब प्लेन्स की हूँ, जहाँ जो लोग प्लेन्स की, यूपी की नहीं, जो बाकी अदर जहाँ जैसे गुजरात, एमपी, पहाड़ी देखिए लोग, उन मैं सबके लोगों को ही प्लेन्स की कहते हो ना, देखो मैं मतलब। मतलब नहीं समझा था। देखो हम हिली से हैं, मतलब ना हिली रीजन से हम बिलोंग करते हैं, तो जो मैदानी क्षेत्र के जो लोग रहने वाले होते हैं उन्हें हम देसी कहते हैं। इवन कि वो मैटर नहीं है कि यूपी का है, दिल्ली का है, हरियाणा का है, पंजाब का, राजस्थान का, मतलब जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं उनको जो है हम जो है सब लोग देसी कहते हैं। और इवन पहाड़ी कल्चर जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, चाहे आप जम्मू में ले लें, चाहे आप उत्तराखंड में ले लें, चाहे आप हिमाचल में ले लें, चाहे आप असम नॉर्थ ईस्ट में ले लें, ऑलमोस्ट सिमिलर है। पहाड़ी बेल्ट में और चाहे नेपाल ले लें, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर होता है। पहाड़ में कहावत है कि हर एक 3 कोस में भाषा बदलती है और 5 कोस में कल्चर बदलता है, तो थोड़ा करके डिवर्सिफाई हो जाता है, पर मूल रूप से आप देखेंगे ना तो लगभग आपको एक ही चीज मिलती है और लोग भी लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। हालांकि मैं शकल से दिखता नहीं हूँ हाँ, पहाड़ी। मैं पहले कहती थी पहाड़ी लोग, मैं कहती थी तुम्हारी नाक नहीं पिच्ची है, तुम्हारी आंख ऐसे है, तुम कैसे पहाड़ी हो? तो इन्होंने मुझे बताया ऐसे जरूरी नहीं है मैं ऐसे पहाड़ी हूँ। मैं बहुत पहले जब इन्होंने बोला मैं पहाड़ी हूँ, गढ़वाली में तो समझ ही नहीं आता था। मैं तो पहाड़ी ऐसे नाक पिच्ची ऐसे ऐसे लोगों को समझती थी, सॉरी, पर मैं समझती थी। पर फाइनल में इनकी हाइट भी है इतनी अच्छी, टचवुड। अभी मैं कहती तुम पहाड़ी कहाँ से लगते हो भाई? पहाड़ी देखिए लगते तो ही वही चीज नहीं, है। जन्म देते कहते कहाँ से पहाड़ी लगती है, तुम्हारे हस्बैंड पहाड़ी तो कहीं से नहीं है। अब आप हम लोग ना, हमें पता नहीं होता ना, हम देसी लोग जैसे हैं, तो हमें इतना पहाड़ या जहाँ अपने कल्चर के बारे में पता होगा, दूसरे के कल्चर के बारे में तो हमें नॉलेज में ही पड़ेगा। अगर हम इतना पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो फिर इस तरीके से ये पहाड़ी नौडियाल कास्ट क्या होती है, पहाड़ी पंडित ना। हाँ, हम नौडियाल हैं, गौड़ जाति के ब्राह्मण होते थे। करीबन 1600 ईसी पूर्व हम जो है उत्तराखंड में आके बस गए थे। मतलब उनको बहुत नॉलेज है भैया, ईसा, हमको तो मतलब कोई ईसा नहीं गढ़वाल है। डेयरी के हिसाब से ईसा मसीह के जन्म से 1600 साल पहले से आगे हमारे पूर्वज जो है यहाँ पे बच गए थे। तो गौड़ जाति के ब्राह्मण है और यही पहाड़ी है और चल रहा है, ये चलता रहता है। और आप लोगों से अनुरोध है, आप सबके सब जो है हमारे परिवार से जुड़िए, चैनल से जुड़िए। इसी माध्यम से आप भी कुछ नया एक्सप्लोर मैं करेंगे, हम यूपी भी के आपसे। कल्चर के बारे में बताऊंगी, मेरे हस्बैंड उत्तराखंड के कल्चर के बारे में, पहाड़ी कल्चर के बारे में हाँ, बताएंगे। हम आपसे कुछ सीखेंगे, आप हमें कुछ सिखाइए। अगर ठीक है, कोई नॉलेज गलती हो, दीजिए। कुछ भी हो, तो आप हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा। और आगे हम आप सबको क्या मतलब अपने ब्लॉग में क्या इंटरेस्टिंग चीजें करें, कैसे क्या करें, सब कमेंट करिए, सजेस्ट तो करिए एटलीस्ट सब लोग, आप है सब। ना। और तो अभी मैंने देखा था हमारे चैनल को, जब हम रीच आ रहे थे तो हमारे चैनल को नेपाल में भी देखा जा रहा है, इवन पाकिस्तान में भी लोग देख रहे हैं। आई शौक कांट इमेजिन, था। पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, पर मुझे एक ही प्रॉब्लम है, लोग देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं नहीं कर करते रहे हो आप लोग। हैं। आप सब्सक्राइब मेरे कीजिए, पे बताइए। 40% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, पर 50% 50 करके 60 करीब % लोगों ने मुझे, देखते तो सब है पर सब्सक्राइब कोई नहीं करता सब्सक्राइब है। नहीं करते, तो क्यों भाई? सब्सक्राइब कर कीजिए, लीजिए। अपनी एडवाइस दीजिए, बताइए, जुड़िए, परिवार से जुड़िए। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, निरंतर हमें फॉलो करते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ उन लोगों से भी अनुरोध है, आप प्लीज़ अपनी एडवाइस दीजिए जो देखते हैं, ताकि हम और बेहतर कर सकें, है ना, तो मिलते और हैं। बता सकें। और ऐसी नॉलेज जो है गेन करते रहेंगे, देते रहेंगे। हमारी लाइफ में नॉर्मल क्या चल रहा है वो भी, और उत्तराखंड के कल्चर के फैमिली बारे में। ब्लॉग है तो हम फैमिली दिखाएंगे, हाँ, एटलीस्ट जो करते, ये नहीं कि हम सब कुछ वही हाँ। दिखाएं कि हमेशा मेकअप करके तैयार हो के ये सब ऐसे ऐसे दिखाएं, जैसे भी रहते सब कुछ वही दिखाएंगे, दिखाएंगे। जो और है बाकी जो वही सब नॉलेज, कुछ देखो मैं दिखाते रहते एज अ हैं। ट्रैवलर हूँ, ट्रैवल करना मुझे पसंद है। जैसे जैसे मैं जाऊंगा अपने वैसे तो ब्लॉग में। बेसिकली पतंजलि में। हाँ, वैसे पतंजलि बेसिकली अभी फिलहाल मैं जो हूँ पतंजलि में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में अपने पदार्था में यहीं पे जॉब कर रहा हूँ। बाकी ऐसा है, बेसिकली मैं बाय नेचर जो हूँ एडवेंचरिस्ट हूँ। और आपको पता है कि एक्स प्रोफेशनल जो था मेरा माउंटेनियरिंग का था, जैसे अभी कनक ने बताया था। तो अपने तो बारे में ही हमारी बताता वजह रहूँगा। और से ट्रैवलिंग का मुझे शौक है। जैसे जैसे जाऊँगा, नए नए कल्चर को में जाना, उनके कल्चर, लोगों को, कल्चरों को समझना और देखना।
मुझे रिलेट करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो जैसे-जैसे मैं जाऊँगा, जो-जो मैं सीखता हूँ, ग्रैब करता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा इनको और आप मुझे सारी, बताएँ। और इनके अंदर एक खासियत ये है कि ये सारी लैंग्वेज जल्दी से कैचअप कर लेते हो। मेरे साथ है, मैं 5 साल हो गए ना पहाड़ी लैंग्वेज मुश्किल से ही 2 ही 3 मतलब 2 ही 3 मैं थोड़ी बहुत तो ट्राई मारती हूँ, मुझे नहीं आता। यहाँ तक कि इनको हमारे गाँव की लैंग्वेज भी पता है भई। मुझे नहीं पता चलती। ठीक है। इनको पसंद है। हमारे नेचर में हमारे ना, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी है, हमारी चॉइसेस भी बहुत ही रेयर ही मिलती है। देखिए ना, अब वो भी उसके पीछे का कारण है कि क्योंकि बचपन से ही जो है ट्रैवलर उसमें रहे। 3 साल एक अलग स्टेट, 3.5 साल करीबन एक अलग स्टेट में रहना, फिर उसके बाद सडनली आर्मी की शिफ्टिंग हुई, डैडी की पोस्टिंग हुई, हम कहीं और चले गए, फिर वहाँ का एकदम कल्चर नया। तो बचपन से ही जो आप ऐसे आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती, तो फिर वो वाली चीज़ हो गई, लैंग्वेज भी कल्चर भी। तो वो एक आदत बन गई कि मतलब कि ना ग्रैब्स करने की, सीखने की। अच्छा, हुँ। यहाँ पे ये होता है, ये होता है, उसी तरीके से वो और है, वो मेरे सा डेवलप्ड हो गया, वो हुँ। चलता रहता है बस। और मेरे साथ ये है कि मैं अयोध्या, मतलब मेरा जन्म तो अयोध्या में हुआ है, मेरा खानदान, मेरा गाँव वगैरह सब कुछ वहीं पर है। पर मेरे पापा के काम के मेरे पापा पीओपी कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनके काम के चक्कर में हमें कानपुर में शिफ्ट होना पड़ा। गाँव में इतनी पढ़ाई की था नहीं सुविधा, और हमारा मेरा जन्म में, हमारे सबका जन्म भी कानपुर में है, तो हम सब वहीं रहे हैं। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा अयोध्या गई होंगी, अपने गाँव साइड के इलाके में, कानपुर गई हुई होंगी, स्कूल की तरफ से जो टूर पे गई होंगी। और अब फाइनली हरिद्वार हो गई। अब मेरे हस्बैंड ने ये ट्रैवलिंग कराए हैं हमको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कब करा रहे हैं फिर? देखते हैं आने वाले ब्लॉग में पता लगेगा कैसे कैसे क्या करवाते हैं। आप लोग प्लीज जुड़िए रहिएगा, तो फिर ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब मोर। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय जय की जय। जय। चलो, आज के लिए